हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है वेडनेसडे। ये सीरीज पूरी तरह से एडम फैमिली पर बेस्ड है। एडम फैमिली के पास में सुपर नेचुरल पावर होती थी, जिन्हें कोई लोग भूत समझते थे तो कोई लोग वैम्पायर और कोई लोग तो वुल्फ। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड हैं। इस वीडियो में हम पहले एपिसोड को आज कवर करने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक वेडनेसडे नाम की लड़की को देखते हैं, जिसका इस स्कूल में आज पहला दिन था। इसकी हरकतों और पसंद नापसंद की वजह से ये कोई भी आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में आकर जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ उसका भाई बंधा हुआ मिलता है, और जैसे वो अपने भाई को पकड़कर खोलने लगती है तो फौरन उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को यहाँ पर बंद किया था। वो यहाँ से उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए। वो लड़के एक पुल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे और वहाँ पर वेडनेसडे उस पुल में बहुत सारी पिराना मछली को छोड़ देती है। इसे देख सारे बच्चे पुल से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं भाग पाता और एक मछली उसके टांग पर काट लेती है। उसके इस हरकत की वजह से स्कूल वाले इसे निकाल देते हैं। उसने पहली बार ऐसा नहीं किया था, बल्कि अब से पहले भी वो बहुत सारे स्कूलों से बाहर निकाली जा चुकी है। तो इसीलिए उसके माँ बाप उसे एक अकेडमी में ले जा रहे थे, क्योंकि उस अकेडमी में उसी के जैसे बच्चे पढ़ते थे, मतलब कि जिनकी हरकतें सबसे हटके होती थी। पर वो वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूरन उसे जाना ही पड़ता है। फिर अकेडमी के पास वाले जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का शिकार करने आया था। वो उस जंगल के काफी अंदर जाता है और एक जगह पर बैठकर चाय पीने लगता है, मगर कोई चीज अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। वेडनेसडे और उसके माँ बाप अकेडमी पहुंचकर वहाँ के प्रिंसिपल से मिलते हैं। ये प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह आउटकास्ट की थी। आउटकास्ट में जलपरी, वेयरवुल्फ, वैम्पायर, चुड़ैल और ऐसे कई लोग शामिल थे जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं, और इसी तरह के सारे बच्चे ही इस स्कूल में पढ़ते हैं। वेडनेसडे के साथ जिसके कमरे में रहना था, यानी उसकी रूममेट, उसने उस कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था, इसलिए वो सब कुछ वेडनेसडे को नहीं पसंद आता, और क्योंकि उसे तो बस काला रंग पसंद था। और वहाँ का सारा माहौल देखकर वह मुंह बना लेती है। फिर उसकी रूममेट उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर उसके डैड जवाब देते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही अजीब है और काफी बोरिंग है, और बस इसे तुम जिंदा लाश समझो। फिर अपने डैड की यह बातें सुनकर वेडनेसडे उन्हें घूरने लगती है। अब उसकी रूममेट उसे पूरी एकेडमी घुमा रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का आके वेडनेसडे से उसकी फेसबुक आईडी मांगने लगता है, जिस पर वो कहती है कि मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करती, क्योंकि सोशल मीडिया हड्डी को सड़ा देने वाली सिर्फ एक बीमारी है और कुछ भी नहीं। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी, जिस पर वह कहती है कि देख लीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर वहाँ से जाते वक्त उसके डैड वहाँ पर एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। उधर जंगल में जब पुलिस छानबीन करने आती है, तब उन्हें उस लड़के के लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। ऐसा हादसा वहाँ पर पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि ये तीसरी बार हुआ था कि एकेडमी के जंगल में कोई मारा गया हो। फिर वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजों को हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है कि शोर मत करो और कमरे में शांति बनाओ, क्योंकि ये मेरे नॉवल लिखने का टाइम है। मगर उसकी रूममेट बात नहीं मानती और गाना लगाकर डांस करने लगती है, जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गाना बंद करने को कहती है। तब उसकी रूममेट अपने पंजे दिखाकर उसे डराने लगती है, क्योंकि वो थी एक वेयरवुल्फ, मतलब कि आधी इंसान और आधी वुल्फ। तभी रूम के अंदर एक टीचर आती है जो काफी अच्छी थी, और वो वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक काला गुलाब गिफ्ट करती है। अब अगले दिन जब वेडनेसडे कहीं पर जा रही थी, तब उसके डैड का छोड़ा हुआ वो हाथ छुपकर उसे देख रहा था, और तभी उसके ऊपर एक स्टेचू गिरने वाला था। मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है उसे बचा लेता है, लेकिन इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो जाती है। और जब वेडनेसडे को होश आता है तो बजाय जेवियर को शुक्रिया अदा करने का, वो उससे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को तुमने टाल दिया। फिर जेवियर कहता है कि मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ, जब हम करीब 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी। हम दोनों खेल रहे थे तो मैं जाकर एक ताबूत के अंदर छुप गया था। वो लोग उस ताबूत को जलाकर मुझे मारने वाले थे, मगर तुमने मेरी जान बचा ली थी, और मैंने आज तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। और वेडनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है, और वो जैसे ही उस बिस्तर को हटाती है तो वहाँ उस हाथ को देखकर फौरन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है डैड ने तुम्हें मुझ पे नजर रखने के लिए भेजा है। फिर वेडनेसडे कहती है मगर आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा
हमेशा के लिए दराज में बंद कर दूंगी। तो वो इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं हर तरह तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि वेडनेसडे का दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ पर डॉक्टर को वॉशरूम का बहाना बनाती है और वॉशरूम की खिड़की से कूदकर भाग जाती है और भागते वक्त वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिससे फौरन उसे एक ख्याल आता है और वो देखती है कि इस आदमी का थोड़ी ही देर में एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें वो बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। मगर वो इस बारे में उस आदमी को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि टक्कर लगने पर वो आदमी उसे बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। फिर वो एक होटल के अंदर पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है और वो वेटर काफी परेशान दिख रहा था, क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो गई थी। फिर वेडनेसडे उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा, जिसके लिए वो लड़का मान भी जाता है और वेडनेसडे उसकी कॉफी मशीन ठीक कर देती है। फिर वो लड़का कहता है कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा। फिर वेडनेसडे होटल में बैठी इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ पर 3 शरारती लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़के को अकेले ही काफी बुरी तरह से मारती है और अच्छे से सबक सिखा देती है। उतने में उस वेटर के डैड, जो कि पुलिस में थे, वो आ जाते हैं और तोड़फोड़ देखकर जब अपने बेटे से इस बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस वो लड़के इसे परेशान कर रहे थे तो इसने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। तभी यहाँ पर एकेडमी की प्रिंसिपल आ जाती हैं और उनसे सॉरी बोलकर वेडनेसडे को यहाँ से ले जाती हैं। रास्ते में वो उससे काफी गुस्सा करती हैं कि आखिर तुमने एकेडमी से भागने की कोशिश कैसे की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है, जो कि उसी आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी, जिसे देखकर प्रिंसिपल घबरा जाती है और कहती है कि मेरी दुआ है कि ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ होगा। जिस पर वेडनेसडे कहती है कि वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर एकेडमी में आने के बाद रात हो जाती है और वेडनेसडे छत पर बैठकर गिटार बजाने लगती है। वह काफी अच्छा बजा रही होती है, जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को भी पसंद आती है। फिर जब वेडनेसडे की रूममेट कमरे में आती है तो उसकी नजर उस हाथ पर पड़ती है, जिसके बारे में वो वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पर वेडनेसडे जवाब देती है कि ये हमारे एडम फैमिली का एक मेंबर है। अब हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाता है और एक किताब में से एक पेज को फाड़ लेता है, जिस पेज पर एक तस्वीर बनी थी। उधर वेडनेसडे का हाथ वेटर के घर पर पहुंच जाता है, जिसे देख वह काफी डर जाता है और वह उसे मारने लगता है। फिर हाथ उसे बैठने का इशारा करता है और वेडनेसडे का नंबर देता है। वो उसे फोन करने को भी कहता है। एंड जब वेटर वेडनेसडे को कॉल करता है तो वेडनेसडे कहती है कि हमारे एकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है, जहाँ सभी बच्चे आएंगे, लेकिन मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी, जिस पर वो वेटर मान जाता है। फिर जब त्योहार आता है तो सभी एकेडमी के बच्चे उस त्योहार में जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल की नजर वेडनेसडे से नहीं हटती है, इसलिए वेडनेसडे एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहती है। फिर वेटर वहाँ पर आ जाता है और वेडनेसडे को स्टेशन ले जाने से पहले वो उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है, जो उसने उसे अपने डैड के फाइल से चुराया था, क्योंकि उसके डैड जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। अब वो रिकॉर्ड को लेकर जैसे ही वहाँ से निकलने लगती है तो तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से तस्वीर को फाड़ा था। टकराते ही वेडनेसडे को उस लड़के की मौत का ख्याल आने लगता है कि वो थोड़ी ही देर में मरने वाला है, जिसकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से होने वाली थी। वो लड़का जंगल की तरफ भागने लगता है तो वेडनेसडे भी उसके पीछे जाने लगती है और कहती है कि रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है और तुम मारे जाओगे। मगर तभी वो लड़का अपने जादू से वेडनेसडे को उड़ाकर पेड़ पर लटका देता है और कहता है कि खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम ही खुद एक खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन वो स्टैचू जो तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था उसे मैंने ही गिराया था। जिसके बाद वो उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था। और ये उस वक्त की बात है जब वो इस एकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इस लड़की यानी मुझे तुम्हें रोकना है, नहीं तो तुम इस एकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को ही तबाह कर दोगी। और वो वेडनेसडे को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देता है। वह मॉन्स्टर वेडनेसडे की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने वेडनेसडे को नहीं मारा। फिर वेडनेसडे उस लड़के के पास आती है
है और उस तस्वीर को उठा लेती है और देखती है वह लड़का जिंदा है कि मर गया, लेकिन तब तक वह लड़का मर चुका था। अब वेडनेसडे के मन में बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि उस तस्वीर में मेरी फोटो क्यों है और उस मॉन्स्टर ने मुझे क्यों नहीं मारा। इतने सारे सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का अंत हो जाता है। तो आप सभी को यह पहला एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।